बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भक्तगण भगवान शिव कथा के रसतत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें। आपके समस्त कार्य भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अथ द्वात्रिंशो अध्याय कश्यप की पत्नियों की संतानों के नाम का वर्णन। सूत जी बोले, आदित्य, दिति, सुरसा, अरिष्टा, इला, धनु, सुरभि, विनिता, ताम्रा, क्रोधवसा, खसा, त्रदु एवं मुनि ये कश्यप की पत्नियों के नाम हैं। अब उनकी संतानों के विषय में मुझसे कहिए। पूर्व के मनवंतर में तुषित नामक जो 12 उत्तम देवता थे, वे सुकीर्ति संपन्न चाक्षुष मनवंतर के समापन तथा वैवस्व मनवंतर के आगमन के अवसर पर सभी लोगों के हित के लिए परस्पर एकत्रित होकर कहने लगे कि हम लोग इस वैवस्व मनवंतर में आदित्य के गर्भ में प्रविष्ट होकर जन्म ले। ऐसा करने से सज्जन लोगों का कल्याण होगा। ऐसा कहे जाने पर चाक्षुष मनवंतर के अंत में वे तुषित देवगण मरीच के पुत्र कश्यप के द्वारा दक्ष पुत्री आदित्य के गर्भ से उत्पन्न हुए। उनमें विष्णु तथा शुक्र ने पहले जन्म लिया। आदित्य में जन्म लेने वाले अर्मा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण अंश तथा भग ये अति तेजस्वी 12 आदित्य के नाम से विख्यात हुए। वही जो चाक्षुष मनवंतर में तुषित नाम के देवता थे, वही अगले वैवस्व मनवंतर में 12 आदित्य कहे गए हैं। हे सौनक, इस प्रकार मैंने आदित्य के 12 अपत्यों का वर्णन आपसे किया। दक्ष की 27 कन्याएं जो उत्तम व्रत वाली सोम की स्त्रियां थी, उनसे अत्यंत तेजस्वी संतानें हुई। दक्ष की विद्युत नाम वाली 4 कन्याएं जो अनेक पुत्र वाली विद्वान अरिष्ट नेम की पत्नियां थी, उनमें 16 पुत्र उत्पन्न हुए। देवर्षि कृशासु के पुत्र देव प्रहरण देवताओं की अस्त्र शस्त्र नाम से अभिहित हुए। हे मुनि, उनकी अर्च नामक पत्नी से धूम्रकेश उत्पन्न हुए। उनकी स्वधा और सती नामक 2 पत्नियां थी। उनमें बड़ी का नाम स्वधा था तथा कनिष्ठा सती थी। स्वधा ने पितरों को और सती ने वेद और अर्थवा गिरा को उत्पन्न किया। ये सभी 33 देवता कामज कहे गए हैं और सहस्त्र युगों के अंत में पुनः पुनः नित्य उत्पन्न होते रहते हैं। जिस प्रकार जगत में सूर्य का उदय और अस्त होता है, उसी प्रकार ये देव निकाय भी युग युग में उत्पन्न होते रहते हैं। कश्यप से दिति के गर्भ से हिरणाक्ष एवं हिरण्यकश्यप नामक महाबलवान 2 पुत्र उत्पन्न हुए, ऐसा हमने सुना है। सिंह का नाम की एक कन्या भी हुई जो विप्रचित की पत्नी बनी। हिरण्यकश्यप के महातेजस्वी 4 पुत्र हुए। उनके नाम अनुहाद, हाद, संघाद तथा प्रहलाद थे। सबसे छोटा प्रहलाद विष्णु का अत्यंत भक्त था। अनुवाद की स्त्री सूर्या के गर्भ से प्रलोपा एवं महर्षि हुए। ह्राद की धामिन नामक पत्नी ने बातापी एवं इलवल को जन्म दिया। संघाद की कृति नामक भार्या ने पंचजन को उत्पन्न किया। प्रहलाद की देवी नामक भार्या से पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र बलि प्राप्त हुआ। हे मुनीश्वर, बलि के असना नामक पत्नी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। बलि शिव भक्त परायण महाशय था। वह दानशील, उदार, पूर्ण कीर्ति एवं तपस्वी कहा गया है। उसके पुत्र का नाम बाण था। वह भी शिव भक्त और महाबुद्धिमान था, जिसने शिव जी को भली भांति संतुष्ट कर गाणपत्य पद प्राप्त किया था। महात्मा बाण की उस कथा को तो आप पहले ही सुन चुके हैं, जिसमें उस वीर ने संग्राम में श्री कृष्ण को अत्यंत प्रसन्न किया था। हिरणाक्ष के 5 पुत्र हुए जो विद्वान एवं महाबलवान थे। वे कुकुर, शकुन, भूत संतापन, पराक्रमी, महानाद एवं काल नाभ थे। हे मुने, इस प्रकार मैंने दिति के पुत्रों को बताया। अब धनु पुत्रों के नाम का श्रवण कीजिए। धनु के महापराक्रमशाली 100 पुत्र हुए, जिनमें अयोमुख, शंबर, कपोल, वामन, वैश्वानर, पुलोमा, विद्रावण, महाशिर, स्वभावर्ण,
वृषवर पर्वा एवं महाबलवान विप्रचित मुख्य थे। धनु के ये सभी पुत्र कश्यप से उत्पन्न हुए थे। हे अनग, अब मैं आपसे प्रसंगतः उनकी पुत्रियों का वर्णन करता हूँ, उसे सुनिए। स्वभानु की प्रभा, पुलोमा की शची, हैर सिरा की उपदानवी तथा वृष पर्वा की शर्मिष्ठा नामक कन्या थी। वैश्वानर की पुलोमिका तथा पुलोमा नामक 2 कन्याएं थी। मारीच कश्यप की ये 2 पत्नियां बहुत संतान वाली तथा महाशक्तिशालिनी थी। कश्यप ने उन दोनों से 60,000 पुत्र उत्पन्न किए, जो दानव कुल को आनंद देने वाले तथा परम तपस्या से युक्त थे। दानवों में महाबली पौलोम एवं कालखंज पितामह का वरदान प्राप्त कर देवगणों से सर्वदा अवध तथा हिरण्यपुरवासी थे, जिनका वध अर्जुन ने किया था। विप्रचित से सिंहिका में जो पुत्र उत्पन्न हुए, वे सभी दैत्य दानवों के संयोग से महापराक्रमी थे। उन सिंहिका के पुत्रों में 13 महाबली थे। वे राहु, शल्य, सुबल, बल, महाबल, वातपि, नमुच, इलवल, स्वस्त्रप, अजिक, नरक, कालनाभ, सरमाण, सर तथा कल्प नाम वाले थे, जो धनु के वंश का विस्तार करने वाले हुए। धनु वंश को बढ़ाने वाले बहुत से इनके पुत्र और पौत्र उत्पन्न हुए। उनका वर्णन यहाँ विस्तार के कारण से नहीं किया जा रहा है। संघात के वंश में निवात कवच नामक दैत्य हुए। इसी कुल में तपस्या से आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले मरुत भी हुए थे। ताम्रा के महाशक्तिशाली हड़मुख आदि पुत्र उत्पन्न हुए। काकी, सैनी, भासी, सुग्रीवी, सुक्री, ग्रंथिका, अश्वी, उल्लू की ये ताम्रा की कन्याएं कही गई हैं। उनमें काकी ने काकों को, उलूकी ने कौओं के, शत्रु उलोकों को पैदा किया। सहनी ने सहनियों को, भासी ने भासों को, ग्रंथि ने ग्रंथों को, सुक्री ने शुक्रों को और सुग्रीवी ने शुभ पंछियों को उत्पन्न किया। इसी प्रकार कश्यप पत्नी ताम्रा ने घोड़ों, ऊंटों एवं गधों को भी उत्पन्न किया। इस प्रकार ताम्रा के वंश का कथन किया गया। विनीता के अरुण तथा गरुण ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें गरुण पक्षियों में श्रेष्ठ हो गए। वे अपने कर्म से अत्यंत दारुण थे। सुरसा के महातेजस्वी अनेक सिर वाले आकाशचारी हजारों महात्मा सर्प उत्पन्न हुए, जिनमें शेष, वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद, पद्मा, कम्मल तथा अश्वतर सर्पों में प्रधान राजा हुए। ऐरावत, पत्र, पद्मा, करकोटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बालाहक, कुहर, पुष्पदंत, दुर्मुख, सुमुख, बहुस, हररोमा और पाण आदि सर्पों में प्रधान राजा हुए। क्रोधवशा के सभी पुत्र दंष्टा वाले अंडज पक्षी और जल जंतु हैं। बराही के पशु कहे गए हैं। अनायुषों के महाबलवान 50 पुत्र हुए, जिनमें बल, वृक्ष, विचर और बृहद प्रधान थे। सुरभि ने खरगोशों तथा महिषों को जन्म दिया। इला ने वृक्ष, लताओं तथा समस्त तृण जातियों को उत्पन्न किया। खसा ने यक्षों एवं राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को, अरिष्टा ने सर्पों को और प्रभा ने उत्तम मानवों को जन्म दिया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने आपसे कश्यप के दायादों का वर्णन किया, जिनके सैकड़ों हजारों पुत्र और पौत्र हुए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओ भोले बाबा तुमको आना पड़ेगा, डम डम डमरू बजाना पड़ेगा। ओ भोले बाबा तुमको आना ही होगा, डम डम डमरू बजाना ही होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
Om Hare 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 कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि